हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की डीप करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आने वाले समय में, एंड एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। तो अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार ले सकते हैं और अपने पार्टनर के फेस को, स्पेशली उनकी आईज को अपने थर्ड आई पर विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखों को बंद करके 3 बार नाम लें और अपने पार्टनर के फेस को अपने सामने विजुअलाइज करें। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी तो किसी न किसी मकसद से इस रीडिंग के जरिए कोई ना कोई मैसेज जिसकी जरूरत आपको है मिलेगी। ठीक है, वो मैसेज आपको दिया जाएगा। एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। महादेव, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या है डीप करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर अभी इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक इज स्लोइंग डाउन विद गिल्ट। ओके, फर्स्ट जो एनर्जी है वो है हीलिंग की। रीडिंग की शुरुआत ही हीलिंग से हुई है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रस्ट, लेटिंग गो, गाइडेंस, द रिबेल, चेंज, पार्टिसिपेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में पहला ही कार्ड आज रीडिंग में आया है हीलिंग का। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के चक्रास हील हो रहे हैं इस समय पे। डिपेंड करता है कि किसके पार्टनर के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है और कहाँ कौन सा चक्र हील होने की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू द डिवाइन, अकॉर्डिंग टू द नेचर। ठीक है, जैसे कि अगर इनके लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, तो ज्यादातर लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी पे काम चल रहा है ना, वो बेस चक्रा पे चल रहा है। ठीक है, अगर वहां प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल प्लेजर्स को लेकर ये बहुत लॉस्ट कैरेक्टर रहे हैं, तो इनके सैक्रल पे काम चल रहा है। ठीक है, जो डिजायर की एनर्जी जहां से जनरेट होती है। अगर इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, कंसंट्रेशन नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, इनका दिमाग बहुत ज्यादा डाइवर्टेड रहता है, मतलब ये जैसे ही कुछ सोचना शुरू करते हैं ये ऑप्शंस में फंस जाते हैं, इल्यूजन्स में, डे ड्रीमिंग में, तो सोलर प्लेक्सिस चक्र हो सकता है। अगर ये, मैं इस बहाने आपको, बहाना नहीं बोलूंगी, इस एनर्जी के बेसिस पर आपको चक्रास के बारे में भी समझा रही हूं। अगर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, जहां पर किसी भी भावना की, किसी भी इमोशन की अभिव्यक्ति की जाती है, जहां से ये ब्लॉकेज है, तो यूनिवर्स इनके हार्ट चक्रा पे काम कर रही है। ठीक है, झूठ बोलते हैं, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बात नहीं करते हैं, तो थ्रोट चक्रा हो सकता है। और अगर विजन्स का कुछ प्रॉब्लम है, क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, इनसाइट नॉलेज जीरो है, तो थर्ड आई हो सकता है। और क्राउन मीन्स जब नीचे के सारे चक्रास हील हो गए हैं तो बस एक फाइनल स्टेप बाकी है। अब हार्ट चक्रा तक पहुंचना इज लाइक अ बिग थिंग, जहां पर आप समस्त संसार को एक रूप में देख पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जितने नीचे के चक्रास भी बैलेंस है, तो आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, बेस चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस हील होने पे भी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर एनर्जी है। तो ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्स सोचती है कि चलो इसका तो ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस बंदे का तो सैक्रल हील कर देती हूँ और इसका थ्रोट कर देती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है।
आप जब तक क्लास फर्स्ट नहीं करेंगे तब तक आप क्लास सेकंड में नहीं आ सकते, और जब आप क्लास सेकंड में को पास कर लेंगे तब आप क्लास थर्ड में जाते हैं। मतलब चक्रास सिस्टमेटिक वे में ही अलाइन होते हैं, हील होते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जैसे ये हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इनको थोड़ी कुछ शिकायतें हो सकती हैं क्योंकि ये इस समय डिवाइन के सानिध्य में है, उनके अंडर में है। आपके पार्टनर को इस सिचुएशन को लेकर जो भी आपका और इनका कनेक्शन है, जैसा भी रिश्ता है, आपके पार्टनर ने डिवाइन के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट किया हुआ है। और जब हालत बहुत खराब होती है ना, तो कैसा लगता है कि अब भगवान के ऊपर है सब कुछ, मैंने तो सब करके देख लिया। तो इनके लाइफ में यही सिचुएशन हो सकती है, और ये पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिए हैं। ये चाहते हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं अब भगवान की मर्जी से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपनी तरफ से जो भी किया उसमें सक्सेस नहीं। दिस इज बेटर कि जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। वो जहां भी आपको लेकर जाएंगे सही दिशा में ले जाएंगे। उससे रिलेटेड अगर इनको कोई नेगेटिविटी आती है, एंजाइटी होती है, नहीं ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये सिचुएशन वैसी नहीं है, तो ये लेट गो भी करना चाहते हैं ऐसे सिचुएशंस को। गाइडेंस की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को लगातार डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी दी जा रही है इनकी प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड, जो किसी ब्लॉकेज को, किसी बंधन को तोड़ने से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इनका कुछ थॉट प्रोसेस सीमित है, लिमिटेड है, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन, ध्यान से देखिए इस कार्ड को, चेन्स को ब्रेक करना चाहते हैं, और चेन्स को ब्रेक करने की ही गाइडेंस एंजल्स आपके पर्सन को दे रहे हैं। ये चेन्स लोकलाज, समाज, सोसाइटी का डर, इज्जत, गुस्सा, नाराजगी, करियर, फाइनेंसेस बिल्कुल हो सकते हैं, जहां से तोड़कर आजाद होना है, ये गाइडेंस इनको एंजल्स दे रहे हैं। ठीक है, इनके इनसाइट नॉलेज पर बार बार प्रहार करके, क्वेश्चंस को रेज करके कि देखो तुम्हारे साथ ये हो गया, क्या तुम अब भी इस सिचुएशन में रहना चाहोगे? तुम तो इस इंसान को अपना कहते थे या कहती थी, इस इंसान ने ही तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, और एक वो है, क्या तब भी तुमको यही रहना है? इस तरीके से एनर्जी को बार बार हिट करके, ठीक है, चेंज की एनर्जी है, तो आपके रिश्ते में किसी तरीके के चेंज का बड़ा इंडिकेशन है। जैसे कि जो समय आपने इनके साथ जिया है, स्पेंड किया है, वो समय फिर से शुरू होने वाला है। इस रिश्ते में ये पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ये पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि ये उस चेंज को लेकर आ पाए, और जो चीजें कहीं गलत हो गई हैं, सही होना है, फिर से वो समय आना चाहिए, एक सही तरीके से आगे बढ़ना है। ऐसी सिचुएशन के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बंधनों को तोड़ने की एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, यहां पर क्लियर गाइडेंस है स्लोइंग डाउन की। तो किसी सिचुएशन में जो ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उस सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में, उस सिचुएशन पे पार्टनर ऑलरेडी परेशान है क्योंकि कोई कार्मिक सिचुएशन है, शनि की एनर्जी 8 नंबर है। इनको गिल्ट फील कराया जा रहा है अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, अब्यूज किया है, तो इनके साथ वही सिचुएशंस हो रही हैं जहां पर ये इंतजार कर रहे हैं कि ये सिचुएशन नॉर्मल हो तो मैं उसकी तरफ जाऊं, मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ में। ये कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, और ये जो क्रिएट करना चाहते हैं वो अपनी मेहनत से, और वो क्रिएशन है आपके साथ कंप्लीशन में आने का, आपके साथ संपूर्ण होने का, कंप्लीशन को अचीव करने का। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में नजर आ रहा है। हीलिंग का कारण क्या है एंजल्स? हीलिंग का कारण यह है कि ये हीलिंग इसलिए हो रही है आपके पर्सन की, ये आपको दोबारा कन्फ्रंट कर सके। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं इस रिश्ते में, मुश्किलें हैं, बार बार उन्हीं चीजों में ये फंस जा रहे हैं, तो उन मुश्किलों से अपने सोच को ऊपर उठाएं, हायर वाइब्रेशंस में असेंट करें, बाज के जैसे, ईगल के जैसे, जिससे आपके पार्टनर इस कनेक्शन की बेहतरी के लिए कुछ एक्शंस लें। कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं, अपने ऊपर से बैगेजेस को रिमूव कर पाएं, मैच्योरिटी को गेन करें, और आप जो हैं, क्योंकि आप इनके लिए सबसे बड़ा मिरेकल,
डिवाइन का गिफ्ट, सबसे समझदार दोस्त, लव पार्टनर हो सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है उस वाइब्रेशन को ये समझें और आपसे माफी मांगे। मोरालिटी की एनर्जी है, आपसे माफी मांगे हाथ जोड़कर, और आपके साथ जो भी चीजें खराब की हैं उससे बाहर निकले, चाहे धीरे धीरे निकले। लेजीनेस की एनर्जी तो इनकी है ही, लेकिन पहुंचना आप तक है। ठीक है, तो ये हीलिंग आपके लिए बड़ी काम की है। कैसा कंप्लीशन यूनिवर्स, कैसा कंप्लीशन? कंप्लीशन है अवेयरनेस का। कंप्लीशन है कि जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, पुराने बैगेजेस को रिमूव करो, खोज करो, अपने आप को जानो। जो भी सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है उससे बाहर निकलो। जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, जो तुम्हें बार बार इंट्यूशंस आ रहे हैं, उनको सुनकर फॉलो करो और पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर करो, तो तुम्हारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। कॉन्शियसनेस डेवलप होगी इनकी, तो ये उन चीजों को कंप्लीट करेंगे अपनी लाइफ में जो पास्ट के बैगेज से, इनकी कुछ हरकतों से ठीक नहीं हो रही है। मतलब इनको बहुत बैलेंस में आने की जरूरत है, स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। इस कनेक्शन में जो भी बैगेजेस हैं वो काम खराब कर रहे हैं, ये बैगेजेस पास्ट से हैं इनके लाइफ में। तो कैसे चेंज का इंडिकेशन है इस रिश्ते में? महादेव, जो भी पोस्टपोनमेंट है, डिले हो रहा है, लेट हो रहा है आपका रियूनियन, ऐसे सिचुएशन में टावर मोमेंट आ रहा है, डिवाइन का इंटरवेंशन, ये पूरी तरीके से सरेंडर कर दें, रिसेप्टिव हो जाए, जो भी नथिंगनेस की एनर्जी है उससे बाहर निकले और ब्रांड न्यू बिगिनिंग करें। मतलब ये जो चेंज है ये आपके साथ केयरफ्री होकर एक्शन लेना, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने से रिलेटेड ही है। और ये दोनों मेजर अरकानाज है थंडरबोल्ट के साथ में। तो आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन की लाइफ में जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज का इंडिकेशन है, ये है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को लेकर। एक बिंदास तरीके से आपके साथ में नई शुरुआत करना जरूरी है। ठीक है, चिंता छोड़ेंगे तो आप तक आ जाएंगे। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम वो मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या ले सकते हैं, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। रीडिंग स्टार्ट्स विद एम्प्रेस इन द नेक्स्ट एक्शन गाइस। यहाँ पे देखिए फुल फिर आ गया। यहाँ पे क्लियर एनर्जी है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी से रिलेटेड। सबसे पहले तो कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज मिल सकती है आने वाले समय में। ये गुड न्यूज आपके रिश्ते में किसी ग्रोथ से रिलेटेड है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, बट गुड न्यूज है। ठीक है, एनर्जी ये भी है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इनको मनी लॉस हो सकता है, वेल्थ का लॉस हो सकता है, इवन थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल सेपरेशन इनका हो जाए। ठीक है, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। इस अकेले कार्ड में ऐसी वाइब्रेशन है इस वक्त जो कुछ बैलेंस करने से रिलेटेड है, मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को। यहाँ पे एक एंजल नंबर है स्पेसिफिक 69। हो सकता है कि आपको नजर आ रहा है, हो सकता है कि आगे आपको नजर आए। ठीक है, तो ये जो एम्प्रेस एनर्जी है ये कुछ लोगों के लाइफ में तो कोई न्यू बिगिनिंग का साइन है। ठीक है, और ये जो न्यू बिगिनिंग का साइन है ये आपकी लाइफ में इस रिश्ते में ग्रोथ अबंडेंस को लेकर आएगा। इवन कुछ लोगों को कंसीव करने का अगर प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी इश्यूज है, तो भी ये रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते में अगर वेटिंग सिचुएशन ही थी, बहुत सिर्फ वेट ही करना है, इंतजार करते जाइए, तो आने वाले समय में आपके पार्टनर को करेज मिल सकता है, इतना स्ट्रेंथ मिल सकता है जिससे आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव लें। और ये जो इनिशिएटिव है ये इस रिश्ते में काम करने से रिलेटेड होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? आपके साथ परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को अचीव करना। ये रियूनियन किस फॉर्म में हो सकता है? आप इनके साथ मैरिड हैं,
तो ये रीयूनियन आपके साथ फैमिली में वापस आने से रिलेटेड, अपने बच्चों के पास आने से रिलेटेड, अपने घर में वापस आने से रिलेटेड है। ये रीयूनियन अगर ये आपके साथ अनमैरिड है तो रिलेशनशिप वाइज रीयूनियन हो सकता है, मतलब एक ही छत के नीचे आप फिर से रीयूनाइट हो रहे हैं। फैमिली रीयूनियन हो सकता है, जो लोग मैरिड हैं और जो अनमैरिड हैं, ये प्रॉपर तरीके से मीटिंग करके चीजों को सुन के बात करना, सही करना और फिर अपने 10 कप्स को अचीव कर लेना। विश फुलफिलमेंट के साथ में ये एनर्जी है आपके रिश्ते की। ये कुछ मेहनत करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। जो भी दो तरफा सिचुएशंस में ये अटके थे, लटके थे, झटके थे, यहाँ पर अगेन वी हैव 6-9 एनर्जी। माय गॉड, दिस इज सो स्ट्रेंज। आपके रिश्ते में आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आने वाले समय में एक नई शुरुआत होगी और ये जो नई शुरुआत है पुराने बंधनों को खत्म करेगी। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स देयर विद मैजिशियन एनर्जी। ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ वो ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको इनकी तरफ से आने वाले समय में कॉल्स, मैसेजेस डेफिनेटली रिसीव हो सकते हैं। चिंता छोड़कर कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो आपको भी बैलेंस करेगा और इन्हें बैलेंस करेगा। ये कुछ क्रिएट करेंगे आपके साथ में, चाहे कमिटमेंट क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ में, आपको कमिटमेंट ऑफर करके, कॉल कम्युनिकेशन क्रिएट करें आपके साथ बातचीत करके, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको स्ट्रांगली, या करेंगे आने वाले समय में। अपने इमोशंस का कप ये आपको ऑफर कर सकते हैं, फुल ऑफ पैशन, फायर। इनके चक्रास अलाइनमेंट में आएंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे गाइस। और ये जो चेंजेस है ये शादी से रिलेटेड, शादी में हो सकते हैं, पीसफुल चेंजेस। यूनिवर्स, ये जो नई शुरुआत है, एम्प्रेस का कार्ड आपने दिया है, ये कनेक्शन में क्या रिकंसिलेशन होने वाला है। इस कनेक्शन में लड़ेंगे ऐसे सिचुएशन से जो इन्हें आपके साथ न्याय देने से रोक रही हैं, ठीक है। ये चेंज, यस, मैं बोल ही रही थी आपको, ये जो कनेक्शन का में आज नेक्स्ट एक्शन में एम्प्रेस एनर्जी है, ये जस्टिस को क्लैरिफाई कर रही है, जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है इसको। तो आने वाले समय में एक ऐसा चेंज आपके रिश्ते में आ सकता है, आने वाला है, जो आपको न्याय देगा, जो काफी समय से पेंडिंग था। ये आपके रिश्ते में शनि रेट्रोग्रेड का इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो जो भी पेंडिंग चीजें होती है वो होमवर्क्स कंप्लीट होते हैं अलग अलग राशि में आके। तो जो भी आपकी राशि है इनडायरेक्ट आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, उसमें कोई भ्रम क्रिएट करने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट हमेशा एनर्जी पे फोकस करता है, और एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आने वाले समय में नेक्स्ट एक्शन भी रेजोनेट कर जाएगा, ठीक है। इस रिश्ते के लिए ये लड़ेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे आपके साथ चीजों को स्टेबल करने के लिए एक बड़े लेवल पे, ठीक है। इसकी वजह से कुछ चीजों की, कुछ नेगेटिविटीज की डेथ हो सकती है, और ये जो डेथ का रीजन है, डेथ होने का मतलब है नेगेटिविटीज का रिलीज होना। अब अच्छे से हो रहा है, नेगेटिविटी के साथ हो रहा है, लेकिन ये कर्मा भी रिलीज करेंगे इस कनेक्शन में आपके साथ आगे अच्छी चीजों को अचीव करने के लिए। इनका वो साइड आप बाहर देखेंगे जो आपसे प्यार करने से रिलेटेड होगा, और जो वास्तव में आपकी लाइफ में आकर चीजों को सही करने से रिलेटेड होगा। ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है आपके साथ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 69 मिनट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 69 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करती है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के सबकॉन्शियस माइंड के करंट लव मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर महादेव। फर्स्ट लव मैसेज है द सिल्वर वाटरफॉल। इस समय ये इस कनेक्शन को लेकर जो भी इन्हें करना है उसके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन क्योंकि असेंशन के प्रोसेस में है तो ये हील हो रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस में है तो फ्री छोड़ दिया है ये कनेक्शन इन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सब कुछ है। आने वाले समय में बहुत जल्द ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बर्ड्स की एनर्जी है, बटरफ्लाइज की एनर्जी है, स्वान की एनर्जी है, रेनबो की एनर्जी है, मतलब सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया इन्होंने कि भगवान इनके साथ जो भी करने वाले हैं इस रिश्ते में अच्छा करेंगे। भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है,
भगवान का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर इस लेवल पर दे आर सरेंडरिंग टू गॉड, एक्सीलेंट एनर्जी, क्योंकि कोई भी आसानी से सरेंडर नहीं करता है, और जो कर रहा है इट मीन्स डिवाइन की पुकार है उसकी अब, कि अब डिवाइन संभालेंगे। नेक्स्ट लव मैसेज क्या है? द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसेंगे, अटकेंगे, तो ये आपको अचीव नहीं कर सकते, ये आपको अपनी लाइफ में कभी प्राप्त नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। तो इनको इस चीज से छुटकारा मिलने वाला है। ये चाहते हैं कि अब इन चीजों से ऊपर उठे। इनके डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, इनका समय आ गया है इन चीजों को छोड़कर हाई वाइब्रेशंस में आने का। क्या डिवाइन रीडिंग है एंजल्स आज के दिन में। नेक्स्ट वी हैव इमोशनल फ्रीडम। आपके पार्टनर इमोशनली फ्री होकर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। शिकायतें छोड़कर ये क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं एक दूसरे से, वो सब कुछ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए स्टार्स की एनर्जी है कि स्टार्स अब आपके फेवर में हो रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, बट डिवाइन के प्रोसेस में कुछ चीजें ऑलरेडी काम कर रही हैं। जो एनर्जी आप दे रहे हैं यूनिवर्स में मैनिफेस्ट कर करके, इन सारी ही चीजों का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रात का समय कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चांदनी रात, एक ऐसी रात जहां पर सिर्फ तारे हैं, एक ऐसी रात जहां पर सिर्फ मून हो, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और एक ऐसी रात जहां पर कुछ भी नहीं है लेकिन रात का समय मतलब न्यू मून। ये इंडिकेशन आपके रिश्ते में है कि ये उस वक्त आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अगर ये डिवाइन कनेक्शन है, एक दूसरे को आप हील करते हैं, कंपैटिबल पार्टनर्स हैं, तो ये आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपके बिना आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें हील करें, आप इन्हें मनाएं, आप इनसे प्यार करें और ये आपसे प्यार करें, ठीक है। मतलब होता है ना, दो रोते हुए एक दूसरे के पास पहुंच गए और फिर एक दूसरे को चुप कर रहे हैं। कनेक्शन, यस। ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, सॉन्ग्स को सुनना, रोमांस करना, ये सारी इनके लव मैसेजेस में एनर्जीज आ रही हैं। घूमना फिरना, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना, आपके पार्टनर के मन में बहुत है कि आपके साथ रिकंसाइल करें, आपके साथ झगड़ों को सॉर्ट आउट करें और आपके साथ इस रिश्ते में फिर से वापस आकर आगे बढ़ें, ठीक है। एक लास्ट है डेटिंग। आपके पार्टनर आपको जल्द जेस्चर कर सकते हैं या आपको स्पाई करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप आसपास रहते हैं तो ये आपके ऊपर नजर भी रखते हो, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इनिशिएटिव लेकर अपना प्रपोजल आपकी तरफ रखना, बातचीत करना, बिल्कुल पूरी तरीके से बोलते हैं ना, नीज के ऊपर बेंट होकर आपके सामने अपने दिल का इजहार करना, इजहार दिल, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज लिमिनोसिटी। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, आपकी एनर्जी में इतनी पावर है कि ये वापस आ जाएंगे। आपकी एनर्जी लिमिनोसिटी की है, ये समझ गए हैं कि आपका ऑरा, आपकी समझ, आप जिस तरह के व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्ति इन्हें नहीं मिलेगा। और देखिए वी हैव ज्वेलरी साथ में विद लिमिनोसिटी। आप हायर वाइब्रेशंस में असेंड होंगे तो इनकी एनर्जी हाई होगी, और आप हाई वाइब्रेशंस में आ गए और एक सही व्यक्ति है। देखिए कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी तब रेजोनेट कर सकती है, कोई भी दवा तब लगती है, काम करती है, असर करती है, जब आप किसी सही जगह पे हैं। समझ रहे हैं बात को। आप किसी ऐसी बीमारी की दवा खा रहे हैं जो बीमारी आपको है ही नहीं, तो वहां पर कोई दवा काम नहीं कर सकती, वहां पर सिर्फ वो चीजें आपको आगे बढ़ाने के लिए होंगी। अब जिनके पार्टनर जेन्युइन है, आपका आत्माओं का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस लाइफ टाइम में आप फिर मिलेंगे, ऐसा नियति चाहती है, तो आपके हाई वाइब्रेशन से बहुत फायदा होने वाला है आपको। ये आपकी लाइफ में खुद आएंगे, खुद परस्यू करेंगे और खुद आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इनके साथ ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आने के लिए, जिससे आप उस ओल्ड बैगेज को रिलीज करें और एक नई दुनिया को देखें जो आप डिजर्व करते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर इन दिस टाइम राइट नाउ। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसी ही गाइडेंस है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। आइए जानते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए डिवाइन पावर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको।
एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है टेक एक्शन। आप जिंदगी में अभी उस समय पे हैं, उस जगह पे हैं जहां पर आप हर तरीके से तैयार हैं एंड यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक अ मूव आउट ऑफ दिस स्ट्रगलिंग सिचुएशन, स्टेगनेंट सिचुएशन। ठीक है, आपको बाहर निकलना है। आपके अंदर इतना नॉलेज, इतना विजडम आ गया है कि अब आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए। ये एक्शन आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, उन चीजों से रिलेटेड हो सकता है, उन परिस्थितियों से रिलेटेड हो सकता है जो इस समय आपको डिजर्व नहीं करती है, लेकिन आप उलझे हैं, आप फंसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, ये लव लाइफ हो सकती है आपकी, अगर आप इस सही पर्सन से डील नहीं करें। ये गाइडेंस मुझे वहां अभी भी मिली थी लव मैसेजेस में, और ये अभी भी आई है। नेक्स्ट इज लेट गो। लेट गो की एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिविटी आपको रोकती है, आपको धरातल पर फिर से खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, अभी तो आप कह रहे हैं भगवान की बातें कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ही आप के साथ कोई हादसा हो गया, कोई कुछ हो गया, तो आप एकदम से लोएस्ट वाइब्रेशन में चले गए, मन की आसक्ति से फिर बंधना शुरू कर दिया आपने। तो जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो नॉलेज आपके लिए है, उससे आपको अपने आप को संभाले रखना है, ऊपर उठना है। क्योंकि जब आप यूनिवर्स की शक्तियों के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो आप उन्हें वेस्ट ना करें, वो जाएंगी कहीं नहीं। वो कनेक्टिविटी सेट हो गई, आपका वाईफाई लग चुका है, ठीक है, लेकिन आप जितना हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, और अगर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर उस चीज की कोई सीमा नहीं है। ना तो हाई वाइब्रेशंस में जाने की कोई सीमा है, डिवाइन से कनेक्ट करने की, उस एनर्जी से जो इन्फिनिट है, जो इन्फिनिटी है, और जो अगर आप ग्राउंड लेवल पर ही सोच रहे हैं, 3D में ही है, तो 3D में भी कोई लिमिट नहीं है नेगेटिव होने की। फिर फैसला आपके हाथ में है कि या तो नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ऊपर बोले तो अपनी वाइब्रेशंस जो 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अबंडेंस। आपकी लाइफ में ग्रोथ का समय है, अबंडेंस का समय है। एंजल्स आपके साथ में, डिवाइन आपके साथ में है। स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आपको समझा रही है ऐसा है वैसा है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द अबंडेंस आने वाली है। आप हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हैं तो आपको खुद सामने से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये अपॉर्चुनिटी रिकंसिलेशन के रूप में हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी करियर, पैसे के क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि ये हीलिंग की अपॉर्चुनिटी है। आप जिसके साथ भी रियूनाइट करेंगे वो इंसान ठंडा हो चुका होगा, शांत हो गया होगा। हीलिंग में वो पावर है। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। आपके साथ किसी ने गलत किया तो वो इंसान आपसे माफी मांग सकता है जिसे रियलाइजेशन हो। आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आप माफी मांग सकते हैं, अगर आपके अंदर ये जिद है कि आप सही हैं, आप सही हैं। और ये एनर्जी ओवर एंड ऑल भी है कि जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आपको माफ करना चाहिए। आप माफ करेंगे तो आप कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो जाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छा सा इसको समझाती हूँ। और एनर्जी को, ये लड़की यहाँ पे माफ कर रही है। अब इस लड़की का क्राउन चक्रा, नीचे से सारे चक्रास एक्टिवेट होते हुए क्राउन चक्रा से पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है। इसके हिडन पावर्स अनलॉक हो गए हैं, और जैसे ही इसने हाथ जोड़कर माफी मांगी है या इसने माफ कर दिया है, ये फॉरगिवनेस की हाईएस्ट वाइब्रेशन में है। आसपास हर जगह बोलते हैं ना, बिल्कुल देवताओं के जैसा जो तेज होता है, जो निकलता है हर दिशा में हीलिंग के रूप में। क्योंकि जो डिवाइन एनर्जी है, जो कोई भी डाइटी है, ठीक है, ये हमें हील करते हैं। सोचते भी हैं तो हमें शांति मिल जाती है। तो आपका ऑरा बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा हो जाएगा, वैसा है अगर कुछ लोग उस प्योरिटी पे हैं। तो यहाँ पे चारों दिशाओं से रेनबो के कलर्स निकल रहे हैं माफ करने से। अगर आप कुछ ग्रजेस को होल्ड करके बैठे हैं, सो दिस इज ओनली द हाई टाइम कि आप रिलीज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कर्मा बना रहे हैं, उस कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं, जबकि यू डिजर्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करना है। हो सकता है कि कुछ लोग जो अज्ञानी है वो आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बोले, लेकिन बुरा नहीं है ये। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है, आपने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया है, आप अपनी सोच से सबको लेकर पॉजिटिव हैं, आपके अंदर अब कोई मैल मिट्टी है नहीं,
और आप इन हाथों से समाज का कल्याण कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। आप जो भी प्रोफेशन में है, आपका दायित्व है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपका मन में सेवा भाव बहुत ज्यादा है, तो बोलने दीजिए। यू आर इन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।